आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नॉन हिंदी का बुक होता है उनका चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है कर्मवीर, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे एवं उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हाईलाइटेड वाक्य लिखे हैं जो आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव बनकर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पर आप अच्छी तरीक़ा से इसको पहले समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट लिखे हैं, इसको हम समझा देते हैं, फिर यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव देंगे। उसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इस क्लास को करने के बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव कुछ लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा वो आप तक जल्द पहुँच सकेगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रचनाकर पहला है। कर्मवीर पाठ के रचनाकर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय इस पाठ का लेखक है, यानी राइटर है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु कब हो गया? इनका मृत्यु देख लेते हैं। इनका मृत्यु हुआ था 16 मार्च 1947 ईस्वी को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को जन्म हुआ था और 16 मार्च 1947 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इनका साहित्यिक विधि देखते हैं। इनका साहित्यिक विधि क्या है? तो यह है कविता। यह क्या है? तो यह एक कविता है। चलिए इनका पाठ्य परिचय कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर पाठ्य परिचय में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने की काम करती है, यानी बाधा यानी संकट जो है व्यक्ति को बिछड़ाने का काम करता है, यानी असफल करने का काम करता है। आप व्यक्ति को संकट से नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पर कविता बाधाओं से झूलते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट था जो आपको हम समझा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आप कॉन्फर्म रहिएगा कि रचनाकार, जन्म, मृत्यु एवं साहित्यिक, इसको आपको याद रखना ही है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनकर पूछा जाता है। तो यहाँ तक अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के टॉपिक बाय टॉपिक हम ऑब्जेक्टिव एक एक करके आपको समझाएंगे। आप यहाँ इस सभी को कॉपी में नोट बनाते चलिएगा। इससे पहले अगर आप चैप्टर 1-2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से डिस्क्रिप्शन से अगर आपको वीडियो को नहीं देखने आता है तो इस चैनल पे जाइएगा, वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आप ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? ऑप्शन नंबर ए है संकोची, ऑप्शन नंबर बी है कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है तेजस्वी, ऑप्शन नंबर डी है निर्लोभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्तव्यनिष्ठ। आपको जिस क्वेश्चन को आपका आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक कौन निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए है साधु, ऑप्शन नंबर बी है वीर, ऑप्शन नंबर सी है कृषक, ऑप्शन नंबर डी है कर्मवीर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कर्मवीर। आपको यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव देते हैं आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप इस सारे टॉपिक बाय टॉपिक को आप पढ़ कर जाएंगे तो आपको सभी यहीं से आपको टक्कर मारेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को आप देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है कविता, ऑप्शन नंबर सी है डायरी, ऑप्शन नंबर डी है निबंध। आपको हम बताए थे हाईलाइटेड वाक्य में, आपको और आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कविता। आपको हम बता चुके हैं कि कर्मवीर पाठ की विधि क्या है, तो यह एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कौन सी कविता है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की दुआ, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है कर्मवीर,
ऑप्शन नंबर डी है झांसी की रानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्मवीर। यानी कर्मवीर पाठ के ही लेखक है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कर्मवीर की क्या पहचान है। यहाँ पर पूछ रहा है कर्मवीर की क्या पहचान है। ऑप्शन नंबर ए है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आज का काम कल पर टालते हैं। ऑप्शन नंबर डी है भाग्य को कोसते रहते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो कर्मवीर की होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, यानी जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, यानी रिस्पॉन्स रखते हैं, काम के प्रति अपना जिम्मेवार रखते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है परिश्रम। ऑप्शन नंबर बी है चालाकी। ऑप्शन नंबर सी है दूसरे की मदद। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करिए, क्वेश्चन करिए डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी आप जो लक्ष्य चुने हैं उनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या करेंगे उससे आपको प्राप्त हो जाएगा उस लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर ए है परिश्रमी। ऑप्शन नंबर बी है चालाकी। ऑप्शन नंबर सी है दूसरे की मदद। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परिश्रम। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप जो मन चाहे लक्ष्य रखे हैं वो प्राप्ति होगी। चलिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कर्मवीर शीर्षक पाठ किस भाषा में लिखी गई है, यानी कर्मवीर पाठ के जो शीर्षक है वह किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है अवधी। ऑप्शन नंबर बी है मैथिली। ऑप्शन नंबर सी है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी है खड़ी हिंदी। यह किस भाषा में लिखी गई है, तो यह लिखी गई खड़ी हिंदी में लिखी गई है। यह आपका जो पाठ है चैप्टर 3 जो है नन हिंदी का, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, यानी कर्मवीर पाठ किस भाषा में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है खड़ी हिंदी भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए है सफलता। ऑप्शन नंबर बी है विफलता। ऑप्शन नंबर डी है सी है योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा रही है, कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति डॉट का निर्धारण करती है। तो इसका किसका निर्धारण करती है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सफलता। यहाँ पर इस कविता में से 8 प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इससे पहले आपको हम 4 हाईलाइटेड वाक्य बताए थे, वो आपको याद रखना है और इस सभी को आपको याद कर लेना है, आपको समझ लेना है। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस चैप्टर को आपको पढ़ाना यहाँ पे शुरू करते हैं उसको हम लास्ट करके ही ख़त्म करते हैं। यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक हर सब्जेक्ट को आपको मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।